देखें आपसे मेरी हो रही है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। तो मैंने आपसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोगों ने एक ग्लास ट्यूब ली, इस ग्लास ट्यूब के दोनों एंड के ऊपर दो मेटल प्लेट्स हमने फिट कर दी, मेटल प्लेट या मेटल रॉड। एक को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, जिस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं वो एनोड होता है, और जिस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं वो कैथोड होता है। जैसे ही मैंने इसको हाई वोल्टेज से जोड़ा, और हाई वोल्टेज मैंने कितने दी है, मैंने आपसे कल भी कहा था कि जो हाई वोल्टेज है वो हमारी जो है वो 5000 वोल्ट हम देते हैं, यानी नॉर्मल जो आवाज नहीं आ रही और डिस्कनेक्ट हो रहा है। जो नॉर्मल मैंने आपको कहा था जो वोल्टेज आती है घरों में वो 220 वोल्ट आती है, लेकिन इधर जो हमने बैटरी इस्तेमाल की है वो हाई वोल्टेज बैटरी इस्तेमाल की है, और उस बैटरी की वोल्टेज जो है वो 5000 वोल्ट है, 5000 वोल्ट। तो जैसे इसको मैं हाई वोल्टेज से जोड़ता हूँ और यहाँ से एयर का प्रेशर कम करता हूँ, तो मैंने आपसे कहा कि जो एयर का प्रेशर नॉर्मल होता है वो 180 एम होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन इधर मैंने जो हवा का अंदर प्रेशर कम किया, कैसे कम किया, ये मैंने वैक्यूम पंप लगाया, तो वैक्यूम पंप से मैंने एयर को वैक्यूएट किया, ठीक है। जैसे एयर को वैक्यूएट करता हूँ, बाहर निकालता हूँ, तो अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाता है। तो जैसे अंदर एयर का प्रेशर कम होगा तो मुझे ऐसे लगा जैसे कैथोड से कुछ रेज निकल के इनोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। ये रेज जो कैथोड से निकल के इनोड तक ट्रेवल करती हैं, इसको हमने कहा कि सर ये कैथोड रेज है। सर जहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर निकल रहा है वो वैक्यूम पंप है ना? वो उसको हमने कहते हैं वैक्यूम पंप, ठीक है, यानी अंदर जो उसने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, यानी अंदर उसने। सर मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि ये रेस कैसे बन रही हैं। बेटे मैं मेरी बात सुनोगे फिर आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन है ना कि ये रेस कहाँ से बन गई है, इसका सोर्स क्या है, ठीक है, किधर से निकली है, ठीक है। तो मैंने आपको कल भी कहा था ये समझने वाली चीजें बेटे ये होती हैं टीचर से, बाकी तो बुक में रट्टा लगा होता है, ठीक है। देखो अगर हम इसको देखें तो ये जो आपका मेटल प्लेट है ये बेसिकली क्या है, ये मेटल एटम्स ही है ना, ठीक है। जैसे ये आपके पास मेटल एटम्स हैं, ठीक है, आपके पास ये मेटल एटम्स हैं, ये आपके पास मेटल एटम्स हैं, तो ये मेटल प्लेट मेटल एटम्स की है। अब इसको अगर हम देखें तो डेफिनेटली जब इन मेटल एटम्स को जब हम देखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये इसका इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इसके अंदर ये इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, जैसे मैं कहता हूँ कि ये इसका जी इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, ये इसके अंदर जो इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, जैसे ये इसका इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये इस प्लेट के ऊपर चार्ज कौन सा है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पर ये जो है वो ट्यूब बड़ी नहीं है, ये जो हमारा जो अंगूठा है उसका जो नेल है, थंब जो है हमारा, उस नेल के साइज के बराबर होती है। ये नहीं कि ये कोई बहुत बड़ी ट्यूब है जी, यानी छोटी सी ट्यूब है, ठीक है। जो हमारा अंगूठे का जो नाखन है उसके बराबर इसका साइज मोस्टली उसका होता है। अब देखो ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बेसिकली कैथोड पे इलेक्ट्रॉन हुए ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए कि ये जो मेटल प्लेट थी, इस मेटल प्लेट जो है वो जो कि इसके अंदर मेटल एटम्स हैं, ठीक है, तो वो जो मेटल एटम्स थे आपके उन्होंने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है ये इलेक्ट्रॉन इधर को ट्रेवल करना शुरू हो गए। अब फिर आपसे मैंने कहा था कि एक तो इलेक्ट्रॉन ये निकले जो कैथोड से निकल रहे हैं, दूसरा इसका एक और सोर्स है, वो सोर्स क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और अंदर जो है ये समझो कि अंदर इसके गैस के मालिक्यूल शामिल हैं, क्योंकि अंदर हवा तो है, ठीक है। अब ये जैसे इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ने आके तो इनको हिट किया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहा है ना, इस इलेक्ट्रॉन ने आके, ठीक है, तो इसके शेल में जो इलेक्ट्रॉन था उसको हिट किया, तो जैसे इसके शेल में से जो इलेक्ट्रॉन था उसको हिट किया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी नॉकआउट हो गया। अब इसका मतलब कि दो तरह के इलेक्ट्रॉन आ गए ना, एक इलेक्ट्रॉन वो आ गए जो यहाँ से कैथोड से निकल रहे हैं, कैथोड देखो कैथोड कोई प्लास्टिक की चीज थोड़ी है, कैथोड मेटल प्लेट है ना आपकी, तो एक इस मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकले, कैसे निकल गए कि भी इस पॉजिटिव चार्ज ने इसको अट्रैक्ट किया, तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इनको अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। इंग्लिश तो सर पॉजिटिव वाले नहीं निकल सकते बेटे नहीं, पॉजिटिव ने इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। जैसे ये आपके पास जब वो नेगेटिव प्लेट होगी तो नेगेटिव प्लेट के पास मैं पॉजिटिव प्लेट लेके जाऊंगा, तो पॉजिटिव प्लेट ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है,
ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। मतलब आपका ये हो कि आपके दिमाग में आए कि सर ये मेरा एक एटम है, ठीक है, और ये इसका जो है वो न्यूक्लियस है, ठीक है, तो मैं कहूँ कि सामने जो है वो इलेक्ट्रॉन की प्लेट आ जाए, ठीक है, जैसे ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वी हैव इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अटैक कर लें, वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, वो एटम बम में होता है, वो लैब में नहीं पॉसिबल होता। तो यहाँ क्या हुआ कि इस पॉजिटिव प्लेट ने यहाँ से जब वो इलेक्ट्रॉन को अटैक किया और जब ये इलेक्ट्रॉन निकले तो उन्होंने अंदर आके हवा के मालिक्यूल से टकराए हैं और हवा के मालिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन थे उनको भी नॉकआउट कर दिया। सो दो तरह के इलेक्ट्रॉन आ गए, एक कैथोड से निकल रहे हैं और एक जो अंदर गैस है वो क्या होगी है, आयोनाइज होगी। अंदर गैस क्या होगी है, अंदर गैस है वो आयोनाइज आपकी होगी। तो हम बोलेंगे सर इसमें दो प्रोसेस हुए हैं कि एक कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले और एक अंदर जो है वो एयर जो है वो क्या होगी आपकी, आयोनाइज होगी। ठीक है। कल फिर मेरी आपसे बात हुई थी कि इसके बाद आगे मैं चलता हूँ, तो मैंने जो है वो इधर इसको देखो, इन 1895 सर विलियम क्रोक्स, ये विलियम क्रोक्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। विलियम क्रोक्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ गैसेज, कि उसने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गैस में से, ये गैस है अंदर, ठीक है, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब है जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब का ये मेटल प्लेट जो है वो मेटल प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है, ये ग्लास ट्यूब है, ये सारा एक्सपेरिमेंट जो बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। एट अ वेरी लो प्रेशर, यानी हवा का प्रेशर क्या था, कम था जी। He took a glass tube fitted with two metallic electrodes, which were connected to a high voltage battery. The pressure inside the tube was kept 10 raised by minus 4 atm. ठीक है, दिस इज वेरी लो प्रेशर है, ठीक है। मैंने कहा था जो नॉर्मल हवा का प्रेशर इस वक्त वो 1 atm होता है। When high voltage current was passed through the gas, shiny rays were emitted from the cathode. यानी कैथोड से रेज निकली जो उनकी जो जिनके अंदर चमक थी, यानी ग्लो करती थी। दोबारा करवा दें, डिस्कनेक्ट हो रहा है। जी बेटा मैं जरा कहता हूँ। He took a glass tube, उसने ग्लास ट्यूब ली, fitted with two electrode, जैसे दो इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, जब वो टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज 10⁻⁴ atm। इसके अंदर प्रेशर जो था वो बहुत कम था और वो 10⁻⁴ atm। मैंने आपसे कहा जो नॉर्मल प्रेशर एटीएम से क्या मुराद है? बेटे मैंने ये लिखा हुआ, देखो ये क्या लिखा मैंने, पढ़ो जरा इसको। फॉस्फोरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर, मैंने कहा ये हवा के प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। जो नॉर्मल हवा चल रही होती है सियालकोट में, लाहौर में, ये इसका जो प्रेशर होता है, आंधी तूफान नहीं आना चाहिए, तो ये प्रेशर जो हवा का होता है 1 atm इसको बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, लेकिन इसने हवा का प्रेशर अंदर कम किया, कम करके 10⁻⁴ atm किया। जब उसने हाई वोल्टेज से जोड़ा उसको, तो इसने देखा कि यहाँ से कैथोड से शाइनी रेस निकली हैं और ये चमकदार किस्म की रेस जो है इन्होंने ट्रेवल किया है इनोड की तरफ। देखो व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास्ड थ्रू द गैस, शाइनी रेज वर emitted फ्रॉम द कैथोड व्हिच ट्रेवल्स टुवर्ड द इनोड, ठीक है, इन्होंने इनोड की तरफ ट्रेवल किया, ठीक है, एज इन फिगर। दीज रेज वर गिवन द नेम ऑफ कैथोड रेज, इनको कैथोड रेज का नाम दिया क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी। तो चूंकि ये कैथोड से निकली थी तो इनको हमने कहा सर ये कैथोड रेज। अब देखो जो आपकी बुक में डायग्राम बनाई है वो भी सेम डायग्राम, जो बुक में डायग्राम है उसको अगर हम देखें तो ये आप देखें कि जब वो आपकी ग्लास ट्यूब, ये आपका कैथोड फिट किया, ये नोड फिट किया, ये उसने बैटरी लगा दी है, ये इसके अंदर 3 4 5 लाइनें शो करने का मतलब होता है कि ये हाई वोल्टेज बैटरी है। क्योंकि अगर सिंपल जो है वो थोड़ी वोल्टेज की बैटरी होगी तो हम उसको ऐसे शो कर लेते हैं, एक लाइन ये शो कर लेते हैं, ठीक है, और एक लाइन हम ये शो कर लेते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो आपकी जो है वो ये आपकी जो है वो नेगेटिव प्लेट आ जाती है, ठीक है, और ये आपकी जो पॉजिटिव प्लेट आ जाती है। लेकिन अगर ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगानी हो तो फिर हम इसके अंदर लाइनें ज्यादा शो होगा, इसका मतलब कि ये हाई वोल्टेज की बैटरी है, ठीक होगा जी। अब हम आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ जी यहाँ से देखें ये कैथोड से रेस नहीं कर रही हैं और ये इनोड से ट्रेवल कर रही है, सारा आपको मैंने समझा दिया। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं कि कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं।
अच्छा देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कि दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, कि ये कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती हैं। देखो क्या मतलब इसका परपेंडिकुलर निकलने का मतलब क्या है, ठीक है। आप अगेन इसको डायग्राम में देखें तो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है कि ये दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो ये आपका कैथोड सरफेस, ठीक है, ये आपका कैथोड सरफेस, और ये रेज कैसे निकल रही हैं, ये रेज जो है वो आपकी इस फॉर्म में ऐसे जा रही है, ठीक है ना। तो ये इसके परपेंडिकुलर बनते हैं ना, अगर ये जो है वो रेज निकल के इस तरफ चले तो मैं इसको बोलूंगा कि यार ये कैथोड के पैरेलल आई हैं, लेकिन चूंकि ये रेज इस तरफ से गई हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, तो ये रेज जो है ये क्या कैथोड के परपेंडिकुलर गई हैं, ठीक है। तो ये हमें कहते हैं कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड emitted from a surface perpendicular to the cathode, कैथोड के परपेंडिकुलर जा रही हैं, ठीक होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी आती है कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और कैथोड सरफेस के ये परपेंडिकुलर जाती हैं। फिर इसको आप देखें दूसरी प्रॉपर्टी, दे कैन कास्ट अ शैडो ऑफ एन अपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ, कि अगर इनके सामने कोई अपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसका शैडो बन जाता है। मसलन कैसे जी, मैं आपको समझाता हूँ दोबारा कि शैडो बनने का क्या मतलब कह रहा है। ठीक, देखें ये आपका ट्यूब है जी, अब इसमें जो है वो ये आपका आ गया कैथोड, ये आपका कैथोड, ठीक है, और इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, ठीक है, यानी ये आपका जो है वो आपका कैथोड। ऐसी है जी। अब डेफिनेटली दूसरे तरफ एनोड होगा। अब जब ये रेस निकल रही हैं तो रेस जब निकलती हैं तो होता क्या है, लुक एट है, ठीक है। मतलब ये रेस जब वो ऐसे ये निकल रही हैं, ठीक है, ये रेस ऐसे निकल रही हैं, ठीक है, ये रेस ऐसे निकल रही हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है ना, तो जब इनके सामने मैं कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखता हूँ, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं होती, ठीक है, तो ये इसके सामने मैंने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं चेंज करता हूँ फिगर को, जैसे ये है, तो इसके सामने मैंने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट रखता हूँ मैं जिसमें से लाइट ट्रेवल नहीं होती, तो अब ये रेस चल तो रही हैं, लेकिन वो क्या करेंगी, ये रेस सामने से गुजर जाएगी ऐसे, ठीक है, ये गुजर जाएगी ऐसे, ठीक है, लेकिन ये जो रेज इधर को आ रही थी, इनके सामने ओपेक ऑब्जेक्ट आया तो इसका शेडो बन जाएगा, क्योंकि ये इन रेज ने ऐसा थोड़ा करना है कि ये रेज ने घूम के थोड़ा आना है, ठीक है। वैसे मैं कहूँ यार ये रेज आ रही थी इधर, ठीक है, ठीक है, तो ये रेज ने आके ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे करके घूम के थोड़े इसने आ जाना, ठीक है। तो ये चूंकि इस रुक जाना है तो इसका मतलब दे कहना कास्ट था शेडो, ये शेडो कास्ट करेंगे, ठीक हो गया। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अब मैं इस प्लेट के सामने न इस सर प्लेट ये के, सेकंड वाला पॉइंट दोबारा समझा दें। जी मैंने कहा कि इन रेस के सामने अगर मैं कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ओपेक वो जिसमें से लाइट नहीं गुजरती, तो उसका शेडो जैसे हमारा साया बन जाता है, ठीक है ना। मतलब आप बल्ब के सामने या सूर्य के सामने खड़े हैं, ठीक है, तो आपका शेडो नहीं बनता। शेडो क्यों बनता है कि आपके अंदर से लाइट नहीं गुजरती, तो आपका शेडो बन जाता है। लेकिन अगर ये लाइट ऐसे चले, ठीक है, ऐसे करके, तो ये चक्कर लगा के फिर इधर आ जाए आपको क्रॉस करके, तो फिर तो शेडो नहीं बनता ना। तो ये शेडो बनने का मतलब क्या है कि दीज रेज ट्रेवल इन अ सर स्ट्रेट लाइन। जी वो वाली रेज उधर ही रह जाएंगी। जी, वो उधर रह जाएंगे ना, वो रुक गई है ना, इसी तो शेडो बना है ना, ठीक है। अगर आप इस वक्त जो अपने कमरे में है तो आप अपना हाथ करें ना बल्ब की तरफ, तो आपका शेडो नहीं बन जाएगा हाथ का, करके देखें जरा। सही कौन सी रेस पे थोड़ से निकल रही है या आगे जाती है नोट के अंदर चली जाती है? जी क्या बोला बेटे आपने? सही कौन सी रेस पे थोड़ के अंदर से निकल रही है, तो ये आगे आगे तो एनोड है ना, तो वो एनोड के अंदर चली जाती है। ये एनोड तक जाएंगे ना, जाके एनोड को हिट करेंगे ये। अच्छा अब देखो, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। देखो अगर मैं इस डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसके बाहर जब मैं एक रख देता हूँ प्लेट एक और, ठीक है, और उस प्लेट के ऊपर जो है वो रखता हूँ मैं, ठीक है, यानी ये प्लेट है हमारी, ठीक है, ये, और इस प्लेट के ऊपर मैं रखता हूँ पॉजिटिव चार्ज, वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज है, यानी इस प्लेट के ऊपर जो है वो चार्ज कौन सा आपका पॉजिटिव चार्ज है बाहर पड़ी है, और ये जो प्लेट इधर एक रखता हूँ मैं, ठीक है, तो इस प्लेट के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ऐसे ये सारा नेगेटिव चार्ज है।
अब मुझे आपने ये बताना कि जब ये रेज ट्रेवल करके जाएंगे ये वाले, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये रेज जो है वो बजाय सीधा चलने के वो क्या करेंगे, ये रेज इधर को बेंड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्यों इधर को बेंड होना शुरू हो जाएंगे, उसकी वजह ये होगी कि ये जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन इसमें से पास हो रहे हैं, तो इसके सामने इधर जो है वो पॉजिटिव प्लेट रख दिया आपने, तो दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट का डिफ्लेक्ट होने का मीनिंग क्या है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। सो हम कहते हैं कि ये जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के दरमियान वाला सारा एरिया होगा, इसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया। क्या इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के दरमियान वाले एरिया को आपने बोलना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं उसको बोलूंगा दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है आपके, ये पॉजिटिव सर जो प्लेट आपने तरफ बेंड थर्ड पॉइंट में पढ़ाया है ना, वो डिफ्लेक्टिंग वाला, वो एक बार दोबारा समझा दें। है। ये आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इधर रखता हूँ, इधर मैं नेगेटिव चार्ज रख देता हूँ इस प्लेट के ऊपर। तो जैसे ये रेस इस ट्यूब में से गुजरती हैं, तो ये रेस पॉजिटिव प्लेट तरफ बेंड होती हैं। तो चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट की बेंड होती हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, देयर इज अ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑन विच दे फॉल। जब ये रेज आके इधर आती है ना, तो आपके इधर आपने इनोड रखा हुआ है, ये आपका इनोड। अब ये रेज आकर टकराती हैं, किसके ऊपर टकराती हैं, इनोड के ऊपर। ठीक है, और कुछ सीधी जाके ग्लास को भी हिट करती हैं ऐसे। तो जब ये आके टकरा रही हैं ऐसे, और कुछ जो है वो इनोड को हिट करते हैं, कुछ जाके सामने जो ग्लास ट्यूब उसको हिट करते हैं, जहाँ ये रेज हिट करेंगी उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो कहते हैं चूंकि इनके अंदर एनर्जी होती है ना, तो द रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑन विच दे फॉल। J.J. Thomson discovered that charge to mass ratio of these rays। यानी J.J. थॉमसन ने पहली दफा आके इन रेज का चार्ज और मैस की रेशो फाइंड की कि इनका चार्ज और मैस की रेशो क्या होती है, जिसको बोलते हैं E/M रेशो। क्या इसको बोलते हैं, E/M रेशो। ठीक, तो ये आता है चार्ज टू मैस रेशो। फिर लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब। जब ये रेज जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब की इस दीवार को हिट करते हैं, तो यहाँ से लाइट निकलती है, ग्लो पैदा, जैसे जब वो चमक कोई निकलती है, क्योंकि ये रेज जाके हिट करते हैं तो यहाँ ग्लो प्रोड्यूस होती है, चमक निकलती है। कहता है इट वाज फाउंड दैट द सेम टाइप्स ऑफ रेज वर emitted no matter which gas and which cathode was used in the discharge tube। कहता है अब इलेक्ट्रोड चेंज कर लें, ये वाला गैस चेंज कर लें, हर दफा एक ही तरह की रेज निकलेंगी। यानी आप इस इलेक्ट्रोड को कभी कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लें, कभी सिल्वर का ले लें, कभी गोल्ड का ले लें, कभी आयरन का ले लें, गैस अंदर कभी हाइड्रोजन ले लें, कभी नाइट्रोजन ले लें, तो अंदर एक ही तरह की रेज निकलेंगी। कौन बच्चा मुझे बताएगा कि क्यों ऐसा होगा? जी, बताओ साइड को पॉजिटिव होता है। मुझे बताओ कि उसने कहा कि अगर मैं इलेक्ट्रोड चेंज करता हूँ, ठीक है, तो रेज की नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों ऐसा होता है? इसका सर्विस पॉजिटिव ही निकलेंगे। नहीं, ये तो बात नहीं है। हाँ जी, शायद ये बताओ इंडिपेंडेंट होती हैं। क्यों होती हैं, क्यों ऐसा होता है? देखो असल में बात क्या है, बात इसके अंदर असल में ये है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है, तो आप कॉपर मेटल ले लें, आप आयरन ले लें, आप सिल्वर ले लें, तो इलेक्ट्रॉन तो हर दुनिया की मेटल में एक जैसे होंगे, और जो सी मर्जी गैस ले लें उसमें भी इलेक्ट्रॉन वही होंगे, इलेक्ट्रॉन तो चेंज नहीं होते। ठीक है, तो इसका मतलब कि कोई भी आप गैस ले लें, कोई भी आप इलेक्ट्रोड ले लें, इन रेस की नेचर चेंज नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली हर एक मटीरियल पार्टिकल में सेम होते हैं। ये इसकी बात। अच्छा, फिर हमें कहते हैं कि जब ये एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं, तो आगे चलें जी आप। कहता है all these properties suggest that the nature of cathode is independent of the nature of the gas present in the discharge tube or material of the cathode। The fact that the
they can pass a shadow of an awake object, ये पढ़ लिया हमने. Suggest that these rays are not rays but they are fast moving material particle, यानी छोटे छोटे particles हैं ये जिनका नाम इलेक्ट्रॉन है. They were given the name electron, इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया. Since all the materials produces same types of particle, it means all the material consist electrons. As we know that materials are composed of atom, hence electrons are fundamental particles of an atom. कहते कोई भी मटेरियल ले लेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है. सो हम इनको बोलेंगे कि ये फंडामेंटल पार्टिकल. फंडामेंटल पार्टिकल मीन कि दुनिया के हर मटेरियल में, हर मैटर में इलेक्ट्रॉन जो है उनका होना क्या होता है, जरूरी होता है. तो अब आपने ये पूरा टॉपिक तैयार करके तो लिख के मुझे आपने सेंड करना है आज, ठीक है जी. इसमें से ये सारा का सारा याद करना है, कैथोड्री एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. जी, इनकी ये प्रॉपर्टीज भी बेटे याद करनी है, ये नीचे का टॉपिक याद करना. देखो बड़ा आसान सा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, घबराना नहीं आपने, ठीक है. और इसको आपने याद करना. मुझे 99% मुझे लिख के भेज देते हैं फौरन, मैं कहता हूँ लिख के भेज देते हैं, लेकिन एक आध बच्चा जो है वो नहीं भेज रहा मुझे वो उसमें टेंशन होती है कि ये बच्चा नहीं काम कर रहा, ठीक है. तो इसको सर हमने डायग्राम भी सेंड. जी डायग्राम बेटे साथ, डायग्राम के बगैर तो हम आगे चल सकते नहीं ना. ठीक हो गए, चले इंशाल्लाह. ये कहाँ तक याद करना है? यहाँ तक बेटे प्रॉपर्टी. जी बेटे आपने डायग्राम भी याद करनी है, तैयार करनी है, आपने उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन और ये प्रॉपर्टीज भी तैयार करनी है, ठीक है. ये पूरा टॉपिक तैयार करना है. सर में आ सकता है ये बेटे लॉन्ग में आना, लॉन्ग में, ठीक है. चले, बहुत शुक्रिया.